फ्रेंड्स, जो लोग शॉर्ट फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आपको मिनिमम क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप शॉर्ट फिल्म को अच्छे से बना पाए। तो अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाने के मूड में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना इक्विपमेंट्स के आप शॉर्ट फिल्म नहीं बना पाते हैं। और शॉर्ट फिल्म में जब आप कम बजट, बिल्कुल लो बजट में आप बनाना चाहते हैं तो लो बजट में आप उसे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए लो बजट में बनाने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लो बजट में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ कि आप एक एकदम कम बजट में आप बना पाएंगे और एक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप थोड़े से हाई बजट में उसे बना पाएंगे। थोड़े से मतलब मीडियम बजट उसे कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एकदम ही लो बजट में आप उसे कैसे बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लो बजट में बनाएंगे तो भी आप यकीन मानिए कि आपका जो फिल्म है वो बेकार नहीं बनेगा। तो देखिए, लो बजट में बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी। सबसे पहले आ जाता है कैमरा। कैमरा आपको एक परचेस करना पड़ेगा या फिर रेंट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको कैमरा वाला ऑप्शन, अगर आप लो बजट में बनाना चाहते तो वो छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा स्मार्टफोन है जिसका जो कैमरा क्वालिटी है वो अच्छा है और उसमें जो वीडियो का रेजोल्यूशन है, वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन है वो 4K का है, यानी अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन में वो रिकॉर्ड करता है, तो आप उससे एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं और उससे उस शॉर्ट फिल्म को आप थिएटर्स में भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, अगर आपको कैमरा चाहिए तो चाहे आप कोई DSLR रेंट पर ले सकते हैं या फिर आप, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप अपने स्मार्टफोन से काम चलाए जो मिनिमम 4K का रेजोल्यूशन जिसका हो, कैमरा क्वालिटी अच्छा हो, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी इक्विपमेंट जो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो होगा आपका स्मार्टफोन ही या फिर आपको एक लैपटॉप रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसकी एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग में चाहे आप उससे मोबाइल से एडिट कर सकते हैं अगर आपका स्मार्टफोन जो है वो अच्छा है, जिसमें ग्राफिक्स वगैरह अच्छे हैं, रैम अच्छा है, तो फिर उसमें आप आसानी से एडिट कर लेंगे शॉर्ट फिल्म को। लेकिन जब आपका मोबाइल उस रिक्वायरमेंट्स में फिट नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक लैपटॉप रखना होगा और लैपटॉप में आपको उसे एडिट करना होगा। तो आप लैपटॉप या फिर मोबाइल दोनों में से किसी भी चीज़ को एडिटिंग के लिए चुन सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको लो बजट की आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो भी आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि बहुत जगह पर अगर आप मान लीजिए कि अपने हैंड से शूट करते हैं तो जो कैमरा का वर्क है वो थोड़ा शेकी हो जाएगा, तो आप ट्राइपॉड ज़रूर खरीद लीजिए एक। उसके बाद शूटिंग करते वक्त क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए, शूटिंग करते वक्त स्क्रिप्ट के अनुसार जो प्रॉप्स लगेंगे वो तो बाद की बात हो गई, वो अलग है, उसे हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। शूटिंग और फिर फिल्म मेकिंग के लिए क्या क्या एसेसरीज़ लग रही है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो शूटिंग के समय आपको लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लाइटिंग आपको, देखिए, बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं लेने हैं कि आप बहुत बड़े बड़े लाइट्स ले लिए आप उससे काम चला रहे, वैसा नहीं। आप 2 या 3 LED लाइट्स रखेंगे तो भी आसानी से आपका काम हो जाएगा। बस आपको ये आना चाहिए कि उन LED लाइट्स को आपको यूज़ कैसे करना है। अगर आप उसका यूज़ सीख जाएंगे तो फिर आप बहुत ही आसानी से उसे एडिट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा शॉर्ट फिल्म के लिए आपको रखना पड़ेगा एक माइक साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। देखिए, 2 तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है शॉर्ट फिल्म की। चाहे आप सेट पर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सेट पर ही होती है, तो सेट पर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉटगन माइक का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इनफैक्ट बोया माइक का भी यूज़ कर सकते हैं। बोया माइक सस्ते में मिल जाती है, अंडर 1000 आपको मिल जाएगा बोया माइक। तो बोया माइक से भी आप क्या कर सकते हैं, बोया माइक को आप छिपा करके लगा सकते हैं एक्टर्स के और वहाँ से भी आवाज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर सीधा अगर आप बाद में आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बाद में डबिंग करना चाहते हैं आवाज़ को, तो आप फिर बाद में अपने लैपटॉप में उसे डबिंग कर सकते हैं। जो एक्टर्स हैं उनके जो डायलॉग्स रहते हैं उनको आप डबिंग कर सकते हैं। तो डबिंग के लिए भी आप बोया माइक यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ ये भी बोया का माइक ही है और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
और जैसे ये साउंड क्वालिटी आप सुन रहे हैं, इस साउंड क्वालिटी को आपको फिर एनहांस करना पड़ता है सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए। जब आप शॉर्ट फिल्म बनाते रहते हैं तो इसी साउंड को आप थोड़ा और बेहतर बनाते हैं एडिटिंग से। तो इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ सकती है, अगर मान लीजिए आपके फिल्म की कहानी में वीएफएक्स का कुछ वर्क है, तो आपको ब्लू या फिर ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ब्लू या ग्रीन स्क्रीन आपको अलग अलग तरीके से बनवा सकते हैं। जैसे आप वॉल पे पेंटिंग करवा सकते हैं, या फिर आप पेपर स्टिक कर सकते हैं ब्लू या ग्रीन कलर की, और या फिर आप ब्लू या ग्रीन कलर का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़ होता है बेसिकली क्रोमा की इफेक्ट के लिए, यानी अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर कोई विजुअल इफेक्ट डालना है तो उसमें यूज़ होता है क्रोमा की इफेक्ट के लिए ब्लू या ग्रीन कलर का जो स्क्रीन रहता है वो। तो ये हो गई कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे कम में, यानी लो बजट में आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई बजट में जब हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा हाई बजट, मीडियम इसे कह सकते हैं, मीडियम बजट में आप जब जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मीडियम बजट में जब आप जाते हैं तो आपको DSLR लेना चाहिए, चाहे वो आप उसे परचेस कीजिए या फिर आप उसे रेंट पर लीजिए। DSLR अच्छी क्वालिटी का जो 4K का रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग करे, और बाकी आप उसे लेकर के DSLR से आसानी से उसे शूट कर सकते हैं। और जैसे ही आप DSLR से शूट करेंगे तो फिर आपका बजट जो है थोड़ा सा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसे स्मार्टफोन में एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको उसे एडिट करना पड़ेगा लैपटॉप में ही या फिर कंप्यूटर में ही। तो लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों में से आप किसी को भी चुन सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे एडिट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ को ख़रीद ले और उसके बाद फिर आप उसमें एडिटिंग करें, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ही। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप किसी एडिटर से उसे एडिट करवाएं, तो वो आपसे चार्जेस लेगा कुछ उसे एडिट करवाने के। और इसके साथ ही फिर अगर आप एडिटिंग की यहाँ पर बात होगी फ्रेंड्स, अगर आप मीडियम बजट में भी फिल्म को बना रहे हैं तो आपको ट्राइपॉड मस्ट है, क्योंकि ट्राइपॉड के बिना आप शूट नहीं कर पाएंगे। तो ट्राइपॉड आप एक ज़रूर ख़रीद लीजिए। आप DSLR ले रहे हैं तो आपको 3 लेग्स ट्राइपॉड आपको बाय करने चाहिए। एक सिंगल लेग वाला भी ट्राइपॉड आता है, मतलब सिंगल लेग यानी उसके जो 3 ट्राइपॉड्स होते हैं उसमें ही 3 लेग्स लगे हुए रहते हैं, और किसी में एक लगा हुआ रहता है। तो एक वाला उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन 3 लेग्स वाला जो रहता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसे आप परचेज़ कर सकते हैं ताकि वो DSLR का भार जो है वो संभाल सके। तो ये आपको ट्राइपॉड मस्ट है, ये भी आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर आप थोड़ा सा हाई बजट में जा ही रहे हैं तो आप जब शूटिंग की बात आती है तो शूटिंग में आप LED लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े बड़े LED लाइट्स को आप ले सकते हैं। और फिर आपको अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं, यानी बाहर धूप है और वहाँ पर आप शूट कर रहे हैं, तो आपको रिफ्लेक्टर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि धूप जो है उसका रोशनी आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एक्टर्स पे, ताकि सीन जो है वो प्रॉपरली शूट हो पाए। तो आपको 1 या 2 रिफ्लेक्टर्स लेने पड़ेंगे। उसे आप रेंट पर भी ले सकते हैं या फिर उसे आप ख़रीद भी सकते हैं। तो रिफ्लेक्टर्स आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा माइक। देखिए, आप यहाँ पर बूम माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बूम माइक की क्वालिटी और अच्छी होती है। तो अगर आप बूम माइक यूज़ करेंगे तो बूम माइक आप ऑन द सेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्टर्स के जो डायलॉग्स वो बोल रहे हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में आप जब पोस्ट प्रोडक्शन होती है, यानी फिल्म जब एडिटिंग के दौरान जब डबिंग होती है, तो उसमें आप बोया माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तो ये जो मैंने आपको इक्विपमेंट्स बताए, इसमें से एडिशनल आपका एक और आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है कि क्रोमा की इफेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो क्रोमा की इफेक्ट के लिए आप ब्लू या ग्रीन स्क्रीन तैयार करवा सकते हैं। तो ये सभी एसेसरीज़ है, ये सभी इक्विपमेंट्स है जो आपको हायर करने पड़ेंगे मीडियम और लो बजट के लिए। इसमें एडिशनली मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई चेस सीक्वेंस को शूट करना चाहते हैं तो आप हैंड से भी उसे शूट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा और एनहांसमेंट लाने के लिए आप गिम्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये एडिशनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गिम्बल से करेंगे ही। मैंने जितना आपको बताया वो ज़रूरी था, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एडिशनल है, तो आप गिम्बल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, शूटिंग के लिए आप अगर थोड़ा बजट में जाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए स्लाइडर्स आते हैं, कैमरा जिसमें लगा हुआ रहता है, या फिर ट्रॉली आता है जिसमें सीन शूट किया जाता है। ट्रॉली पर कैमरा को लगाया जाता है और फिर उसमें मोशन शॉट्स लिए जाते हैं, कैमरा के मूवमेंट शॉट्स लिए जाते हैं। तो ये सब एडिशनल चीज़ें हैं जो आप अपने फिल्म में
कर सकते हैं, यानी आप फिल्म बनाते वक्त यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले चीज़ें बताई वो एकदम मस्ट है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको लो बजट फिल्म बनाने के लिए, शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए क्या क्या एसेसरीज़, क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी इक्विपमेंट्स अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो आप आसानी से शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इस बुक को आप जरूर खरीद कर पढ़ें। खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप परचेज कर सकते हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।